नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर जीसी भारद्वाज, गवर्नमेंट लक्ष्मणेश्वर कॉलेज खरौद, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एक बार पुनः ऑनलाइन चर्चा में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मेरा टॉपिक है एमए सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर 3 रूरल डेवलपमेंट एंड चेंज, सेकेंड यूनिट भारत में जाति प्रथा और जाति पंचायत। भारत में जाति प्रथा, इसकी प्रकृति, प्रकार्य, अकार्य, भारत में जाति प्रथा के कारण उत्पन्न समस्याएं, इन सभी के ऊपर चर्चा करने के पहले जाति की सामान्य पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करना आवश्यक है। जाति प्रथा ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। यह हिंदुओं की सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषता रही है। इसीलिए भारत में जाति व्यवस्था को समझने के लिए भारत में जाति और धर्म को समझना जरूरी है। भारतीय समाज के संबंध में कहा जाता है कि भारत की वायु में जाति है। इसीलिए किनिंग ने कहा है कि भारत जातिवाद की एक प्रतिष्ठित भूमि है। रोनाल्ड झिंगल ने कहा है कि जाति एक का भारत की सामाजिक व्यवस्था में व्यापक महत्व है, जो अन्य किसी भी चीज से ज़्यादा भारतीय समाज का चरित्र चित्रण करती है। आरपी देसाई के अनुसार जाति व्यवस्था गांव के लोगों की स्थिति, परिस्थिति और उसके सभी प्रकार के कार्यों का निर्धारण करती है। भारत में 6000 से अधिक जातियां निवास करती है। इसलिए समाज वैज्ञानिकों ने इसको जाति और प्रजाति का अजायब घर कहा है। रोनाल्ड झिंगल ने भारत की सामाजिक व्यवस्था में जाति को सर्वोपरि माना है। भारत में किसी भी व्यक्ति की स्थिति, परिस्थिति और कार्यों का निर्धारण जाति व्यवस्था के आधार पर ही होता है। भारत में जाति का अर्थ एवं परिभाषा, जो नहीं जाति वो जाति है। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो पुर्तगाली भाषा के कैस्टा शब्द से बना हुआ है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कैस्टस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ नस्ल, प्रजाति, आनुवंशिकी या पैतृक गुणों से परिपूर्ण जाति जैसे शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे पहला प्रयोग 1665 में पुर्तगाली समाज वैज्ञानिक ग्रेसिया डी ओर्टा ने किया था। बाद में फ्रांस के समाज वैज्ञानिक अब्बे डुबाय ने प्रजाति के संबंध में इसका प्रयोग किया। लेकिन जाति का व्यवस्थित अध्ययन भारतीय संदर्भ में प्रोफेसर जीएस घुरिये ने कहा। उनके अनुसार जाति इंडो आर्यन संस्कृति की देन है। इंडो आर्यन संस्कृति का बच्चा है, जो गंगा यमुना दो आब के बीच में जन्मा, पला, बढ़ा और फिर भारत के विस्तृत भूभाग में फैल गया। मजुमदार और मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। इसको आगे चार्ल्स फूले ने परिभाषित किया है, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तो अब उसे जाति कहते हैं। हर्बर्ट रिजले के अनुसार यह कई परिवारों का संकलन है, जिसे सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है, जो पैतृक व्यवसायों को करता है और कालांतर में
सजातीय सामाजिक समूह के रूप में स्पष्ट होता है। इसको हम जाति कहते हैं। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रोफेसर एन के दत्ता, डॉक्टर जीएस घुरिये, जेज हट्टन, किंग्सले डेविस, एम.एन. श्रीनिवासन आदि समाज वैज्ञानिकों ने इनकी इस प्रकार से विशेषताओं का वर्णन किया है। पहला विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन, मतलब समाज में व्यक्ति की स्थिति, परिस्थिति, पद और कार्य के आधार पर अलग अलग खंडों में जाति व्यवस्था विभाजित होता है। दूसरा है ऊंच नीच की संस्थानात्मक व्यवस्था, मतलब जाति व्यवस्था में उच्च और निम्न दो खास विशेषताएं पाई जाती है, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च मानी गई है, वहीं पर शूद्रों की सामाजिक स्थिति निम्न एवं दयनीय मानी गई है। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। तीसरी विशेषता है किन लोगों के हाथ का कच्चा भोजन करना चाहिए, किन लोगों के हाथ का पक्का भोजन करना चाहिए, ये जाति व्यवस्था की खास विशेषता रही है। जाति व्यवस्था की चौथी विशेषता है परंपरागत व्यवसाय का निर्धारण। पांचवा इनकी विशेषता है विवाह संबंधी प्रतिबंधों का पाया जाना। छठवां व्यवस्था है विशेषता इनकी जन्म से जाति का निर्धारण। जाति व्यवस्था में व्यक्ति की काबिलियत का कोई महत्व नहीं होता, व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी जाति का निर्धारण हो जाता है। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है आर्थिक असमानता। आठवां विशेषता है धार्मिक सामाजिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। इसके अंतर्गत कुछ जाति के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है, वहीं पर कुछ जाति के लोगों के ऊपर सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं लाद दी गई है कि उनको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। जाति व्यवस्था के प्रकार या कार्य। जाति व्यवस्था के कार्यों को हम शीर्षक के रूप में 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में कार्य। पहला, इसके अंतर्गत सामाजिक स्थिति का निर्धारण। दूसरा, पेशे का निर्धारण। तीसरा है विवाह समूहों का निर्धारण, किन लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना है और किन लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना है। चौथा है सामाजिक सुरक्षा। अकाल या संकट के समय ये अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और इसका 5वां कार्य है व्यवहारों पर नियंत्रण। जाति अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण करने का भी काम करती है। दूसरा है प्रमुख जो पॉइंट्स है उसमें समूह से संबंधित कार्य। समूह से संबंधित कार्य के अंतर्गत पहला है संस्कृति की रक्षा, दूसरा रक्त की शुद्धता को बनाए रखना, तीसरा है सामाजिक स्थिति का निर्धारण और चौथा है सामूहिक उपयोगिता। अब मेन पॉइंट्स में है समाज या राष्ट्र से संबंधित जाति के कार्य। इसमें पहला कार्य है समाज के विकास एवं संरक्षण, दूसरा है राजनीतिक स्थिरता, तीसरा है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, चौथा है सामाजिक दायित्व का निर्वाह और छठवां है धार्मिक निर्भरता। अब इसके दोष, सीमाएं या कमियां क्या है ये देखते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इसको चंद लाइनों में मैं इसको रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ। प्रजा संकट में है देखो भारत जातिवाद। प्रजा संकट में है देखो भारत जातिवाद, इंसान इंसान का दुश्मन, बंदर की तरह इंसान। दोष या सीमाएं। जाति की दोष या सीमाओं में पहला है शोषण एवं धर्म परिवर्तन।
ऊंची जाति के लोगों के द्वारा निरंतर अपने पद, सत्ता, संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए निम्न जातियों का शोषण किया जाता है, जिसके कारण आज स्थितियां ये बन गई हैं कि अधिकांश लोग धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्यता के लिए उत्तरदायी। जाति प्रथा छुआछूत का एक उत्तरदायी कारण कहा जा सकता है। तीसरा है सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं, जैसे कि भारत को समस्याओं का अजायब घर कहा जाता है, यहाँ पर जाति, धर्म, सांप्रदायिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, कई प्रकार की समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं की जड़ कहा जाए तो भारत की जाति प्रथा है। नेक्स्ट है अकर्मण्यता एवं भाग्यवादिता। अकर्मण्यता और भाग्यवादिता, कुछ लोग ऐसे हैं जो निठल्ले बैठाए खाने को मिल जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं 8 घंटे काम करने के बावजूद भी उनका जीवन बसर नहीं हो पा रहा है। तो एक तरफ अकर्मण्यता को बढ़ावा मिलता है तो दूसरे तरफ भाग्यवादिता को बढ़ावा मिलता है। एक नेक्स्ट कहा जाए तो इसके दोष में है प्रजातंत्र विरोधी। यह जाति प्रथा प्रजातंत्र के विकास में सर्वथा घातक सिद्ध हुआ है। प्रजातंत्र का जो आधार स्तंभ है, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, इसका जातिवाद के द्वारा खात्मा एक तरह से किया जा रहा है। नेक्स्ट कहें तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में लोगों को यह सबसे बड़ी बाधक रही है। जातिवाद लोगों को जोड़ने के स्थान पर तोड़ने या बांटने का काम करती है। नेक्स्ट है श्रमिकों की गतिशीलता एवं कार्यकुशलता में बाधक। जन्म के साथ ही व्यक्ति के कार्य एवं पेशा तय हो जाता है। वह चाहकर भी अपने लिए एक स्वतंत्र पेशे का चुनाव नहीं कर सकता। इस प्रकार यह प्रजातंत्र के मार्ग में रुकावट है। जातिवाद से उत्पन्न समस्याएं। जातिवाद से उत्पन्न समस्याएं अनंत हैं। इसके ऊपर चर्चा करने के पहले हम कहते हैं, जात जात में जाति है जो केलन में पात। जात जात में जाति है जो केलन में पात। रविदास मानुष ना जुड़ सके जब लो जात न जात। जातिवाद एक केले की पत्ते की तरह परत दर परत विद्यमान है, और मनुष्य तब तक नहीं जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ सकता राष्ट्र की मुख्य धारा से, जब तक जातिवाद समाप्त नहीं हो जाता। समाज का निर्माण किसी ईश्वर या गॉड ने नहीं किया। जाहिर सी बात है, जाति या धर्म का निर्माण भी किसी ईश्वर या गॉड ने नहीं किया। जब ईश्वर या गॉड ने नहीं किया तो निश्चय ही जाति प्रथा या समाज का निर्माण किसी व्यक्ति ने ही किया, और अकारण कोई व्यक्ति किसी चीज का निर्माण नहीं करता। निर्माण करने वाले का जरूर कोई न कोई इरादा रहा होगा, क्योंकि बिना इंटेंशन के कोई कार्य नहीं किया जाता, और जिनका इंटेंशन होता है उनका जरूर कोई न कोई मकसद होता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली योग्य बात है कि बंटने वाले का कोई उद्देश्य नहीं रहा होगा, लेकिन बांटने वाले का जरूर कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा, जो राज्य या राष्ट्र के विकास में सर्वथा बाधक सिद्ध हुआ है। तो इससे उत्पन्न समस्याएं क्या है? सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। जातिवाद के कारण छुआछूत, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता इत्यादि अनेक समस्याएं समाज में देखने को मिलती है। सामाजिक समस्याओं में बाधक, इसके अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता में
बाधक। कोई व्यक्ति चाहकर भी अपने लिए स्वतंत्र व्यवसाय का चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि जाति व्यवस्था ही जन्म से तय करती है कि व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता की समस्या। ये जाति प्रथा की प्रमुख समस्या है। इसके द्वारा लोगों में छुआछूत, वैमनस्य का माहौल गांवों में सर्वथा देखने को मिलता है। निम्न जातियों का शोषण, ये इसकी अन्य समस्याएं हैं। इसमें ऊंची जाति के लोग अपने पद, सत्ता, संपत्ति के आधार पर जहां कहीं भी मौका मिलता है निम्न जातियों के शोषण करने से नहीं चूकते। नेक्स्ट है आर्थिक कुशलता का ह्रास। व्यक्ति जन्म से ही तय हो जाता है कि वो किस जाति का है और उसको किस प्रकार के व्यवसाय करना है। इस प्रकार ये व्यक्ति की योग्यता और कुशलता के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। नेक्स्ट इसकी समस्या है राष्ट्रीय विकास और प्रजातंत्र के मार्ग में बाधक। इसके द्वारा राष्ट्रीय विकास और प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी घातक है। इसके द्वारा लोग जुड़ने के स्थान पर टूटने लगते हैं। लोगों में विद्वेष की भावना पनपती है, भाईचारा का ह्रास होता है और सामाजिक विखंडन को जन्म मिलता है। नेक्स्ट है अनुत्पादक वर्ग का निर्धारण। इसके द्वारा निठल्ले लोगों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो निरंतर काम करने के बावजूद भी जिनको खाने को नहीं मिल पाता, और एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनको बैठे बैठाए उनकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। भारत की जाति स्थिति को वर्गवार यदि देखें तो यह मुख्य रूप से 4 वर्ग में विभाजित है। पहला है ब्राह्मण, जिसको पृष्ठ कास्ट कहा जाता है। इसमें पुजारी वर्ग के लोग आते हैं। दूसरा क्षत्रिय है, जिसको वेरियस कास्ट कहा जाता है, जिसको समाज में योद्धा जाति के नाम से जानी जाती है। थर्ड है वैश्य, जो बिजनेस कास्ट कही जाती है। इसके अंतर्गत व्यापारी वर्ग के लोग आते हैं। चौथा है शूद्र वर्ग, जिसको सर्विंग क्लास कहा जाता है। ये सेवक जाति कही जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 अन्य जातियां आती हैं, जिसमें पहला है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति अकेले 1556 जातियों में विभाजित है। दूसरा है अनुसूचित जनजाति। इसके अंतर्गत 1043 जातियां आती है। तीसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग। इसमें 3743 जातियां और उपजातियां आती हैं। चौथा है धार्मिक अल्पसंख्यक। ये 401 जातियों में विभाजित है। इस प्रकार शूद्र जातियां 6743 जातियों और उपजातियों में विभाजित है। इस प्रकार जाति व्यवस्था भारत के राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है, और जब तक भारत से जाति व्यवस्था की खात्मा नहीं होगी, देश में अमन चैन या सामाजिक समरसता कायम नहीं की जा सकती। इसके संदर्भ में अंत में 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। अरे जाति मुझको बतला दे, तू क्यों नहीं है जाति। अरे जाति मुझको बतला दे, तू क्यों नहीं है जाति। कब से बैठे पांव पसारे, कितनी की बर्बादी। प्रजातंत्र संकट में आया प्रजातंत्र संकट में आया, अब तो जा बगवादी। प्रजातंत्र संकट में आया, अब तो जा बगवादी। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत में जाति पंचायत की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैंने अपने इस लेक्चर को तैयार करने के लिए कुछ
संदर्भ ग्रंथों का इस्तेमाल किया है, जो इस प्रकार से है। पहला है भारत में ग्रामीण समाज, डॉक्टर अमित अग्रवाल, विवेक प्रकाशन दिल्ली का सहारा लिया है। दूसरा है भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, प्रोफेसर एम.एल. शर्मा एवं डॉक्टर डी.टी. शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा। तीसरा है समाजशास्त्र, डॉक्टर धर्मवीर महाजन एवं कमलेश महाजन, विवेक प्रकाशन दिल्ली। चौथा है जाति समाज को तोड़ने का वास्तविक हथियार, वामन मेश्राम, मूल निवासी पब्लिशिंग ट्रस्ट पुणे। और पांचवा है यूजीसी, नेट, स्लेट और जेआरएफ, एस के ओझा, हरियन प्रकाशन। धन्यवाद।